अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करने लगे हैं जिसका नाम है पपाया ट्री। ये मैं अपनी क्यारी में लगाया हुआ पपाया ट्री है जो आज आपको दिखा रही हूँ। पपाया जो है ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री है, लो मेंटेनेंस है और मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से ये जो है बिलोंग करता है, लेकिन अब हर जगह पे ये जो है पाया जाता है। आज हम बात कर लेते हैं मेल और फीमेल पपाया जो हैं उसके बारे में, जो है उसके फ्लावर्स की में क्या डिफरेंट है। तो आज मैं आपको ये एक फ़ीमेल पपाया का ये ट्री दिखा रही हूँ। और पपाया ट्री को ग्रो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी 3 जो हैं वैरायटीज़ होती हैं, सेक्सेस भी कह लेते हैं आप इसको। एक तो हो गया मेल पपाया ये, और दूसरा फीमेल, और तीसरा बाइसेक्सुअल। और फीमेल जो पपाया है वो आफ्टर पोलिनेशन के बाद इसके ऊपर जो है वो फ्रूट लगते हैं, और जो मेल पपाया होता है उसके ऊपर सिर्फ फ्लावर्स लगते हैं, ये अगर आप देखें तो। और जो फीमेल पपाया है अगर आप देखें तो यहाँ पे डंठल के पास जो है एक फ्लावर निकलता है। अगर यहाँ आप ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मेल पपाया को तो देखें तो उसके जो फ्लावर्स हैं वो गुच्छों की सूरत में लगे हुए होते हैं। अगर 10 फीमेल जो प्लांट्स हैं उसके दरमियान जो है एक मेल प्लांट का होना जो है वो ज़रूरी है, और आफ्टर पोलिनेशन के बाद जो है इसके ऊपर फीमेल प्लांट के ऊपर फ्रूट जो हैं वो लगते हैं। अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा हुआ है। ये पिछले साल इसके ऊपर फ्लावर लगे थे लेकिन फिर वो गिर गए, और मेल जो पपाया है वो पिछले साल नहीं था। अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल थोड़ा छोटा सा प्लांट है। हम बात कर लेते हैं, ये तो आपने देख लिया मेल और फीमेल पपाया। आज हम बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसके लिए आप इसको चिकनी मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें और इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, और इसकी जड़ों के पास जो है वो पानी बिल्कुल खड़ा ना होने दें, क्योंकि अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो येलो होके गिर जाएंगी। अगर आप देखें तो काफ़ी ऊपर तक जो हैं वो इसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन ये देखें कि मेरा हाथ जो है आराम से इस तक पहुंच रहा है तोड़ने के लिए, लेकिन अभी ये सही तरह से जो हैं वो तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं आज इसको नहीं तोड़ूंगी। और वेल ड्रेन्ड सॉइल के लिए इसके अंदर आप सैंड ले लें, और गोबर की जो खाद है वो भी आप इसमें शामिल कर लें, वो इसके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी में इसको ग्रो करेंगे तो फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि आप इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, और इसकी जड़ों के इर्द गिर्द जो है वो पानी खड़ा ना होने दें। गर्मियों में इसको रोज़ाना पानी दें, और सर्दियों में एक दिन आप इसको छोड़ कर भी पानी दे सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर जो हैं वो हाइब्रिड इसके जो सीड्स हैं वो मिल रहे हैं, लिहाजा मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अच्छी क्वालिटी की इसके सीड्स ख़रीदें जो कि ड्राफ्ट वैरायटी होती है, और छोटे से जो हैं वो होते हैं प्लांट, तो उनके ऊपर जो है वो फ्रूट लग जाते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, और जैसा कि आपको बताया है कि मेल के ऊपर गुच्छों की सूरत में
और फीमेल के ऊपर बर्ड्स की सूरत में लगती हैं। आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको नर्सरीज़ के अंदर जो हैं वो इनकी छोटे छोटे प्लांट्स की एक तरह से पनीरी मिल सकती है, आप उनसे भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक फ्रूट है तो आप उसके बीज निकाल कर उससे भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको चाहिए कि इसके कम अज़ कम जो हैं वो 7-8 तो प्लांट ज़रूर ग्रो करें प्लांटर के अंदर। फिर तब जो है आपको जब ये थोड़े से प्लांट बड़े हो जाएंगे, उनके ऊपर फ्लावर्स लगेंगे, तो फिर आपको मेल और फीमेल की पहचान हो सकेगी। ये लो मेंटेनेंस प्लांट तो है, लेकिन ना ज़्यादा ये सर्दी को बर्दाश्त करता है और ना ज़्यादा गर्मी को ये बर्दाश्त करता है। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इसके लिए चाहिए और ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। गर्मियों में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप इसको लगती थी, लेकिन अब ऊपर दरख्त हैं और इसके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं लगती, इसलिए शायद ये जल्दी जो हैं वो नहीं पक रहे इसके जो फ्रूट्स हैं। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ज़्यादा धूप और इसके लिए गुड सॉइल की ज़रूरत होती है, तो तब भी ये प्लांट जो है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करता है। ये एक हर्बल प्लांट भी है और जो पपाया का फ्रूट है विटामिन डी से भरपूर होता है। चिकनगोनिया, टाइफाइड में बहुत ज़्यादा ये मौसर है। और इसकी पानी की भी बात हो गई, सॉइल की भी हो गई और इसके क्लाइमेट की भी इसकी बात हो गई। डिफरेंस भी आपको बता दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा फिर लंबी वीडियो बनाएं तो फिर भी वो लोग जो हैं इसको ज़्यादा नहीं देखते। इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी से पनीरीज लेके ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई में आप इसके सीड लगा सकते हैं और 30 से 40 दिनों के बाद आप इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी आप हम डिज़ीज़ की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा गर्मी की वजह से एक तो इसकी येलो होके गिर जाती हैं, जो येलो हो जाएं वो आप तोड़ दें। और इसके अलावा एक तरह से इसकी जो ये लीव्स होते हैं बड़े बड़े, देखें कितने ज़्यादा इसके खूबसूरत लीव्स हैं। तो वो जो है गर्मी की वजह से सूखे की एक तरह से बीमारी कह लें कि ये मुड़ जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल ये खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो उस सूरत में जो है वो स्प्रे स्पाइडर मारने की जो दवा होती है वो मार्केट से मिल जाती है और उसके ऊपर वहाँ पे वो पूरा तरीका बताते हैं, लिखा हुआ भी होता है, तो आप इसके ऊपर उसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी तमाम लोगों को कि ये एक हर्बल प्लांट भी है और विटामिन डी से भरपूर भी है और लो मेंटेनेंस है। आप इस प्लांट को अपने घरों में ग्रो कीजिए। आप सीड से बड़ी आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर तो बड़े लेवल पे करना है तो फिर हाइब्रिड काफ़ी महंगे बाज़ार से सीड्स मिलते हैं, आप उससे ग्रो करें। लेकिन अगर आपने इसको घरों में करना है तो फिर आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से फ्रूट मिलता है तो आप इसको कम अज़ कम 7-8 इसके प्लांट्स जो है वो जब ग्रो हो जाएंगे तो उनमें फिर इंशाल्लाह मेल और फीमेल, अब मेरे पास आप अगर आप देखें कि लकली एक ये फीमेल प्लांट है और ये मेल, बस 2 ही हैं। मैंने 4-5 ग्रो किए थे लेकिन ज़्यादा गर्मी की वजह से बाकी ख़त्म हो गए और अब यही रह गए। आप इसको ग्रो कीजिए और इसका मज़ेदार जो फ्रूट है उसको इंजॉय कीजिए और पूरी वीडियो देखा करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।